नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज सदन में विधायी कार्य किए जाएंगे। धामी सरकार के बजट पर सदन में चर्चा होगी। विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा में कल पेश हुए 5 विधायकों में से 4 विधायकों को कल रात तक चली देर तक कार्रवाई में के दौरान बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया और आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का चौथा दिन और हमने देखा था किस तरह से मंगलवार को 4 विधायक जो हैं वो सदन में पेश किए गए थे, लेकिन कल देर रात तक जब कार्रवाई चली तो बिना किसी चर्चा के इसे पारित कर दिया गया। आज का दिन क्यों खास माना जा रहा है और क्या कुछ हंगामा हो सकता है, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार अपनी रणनीति के तहत जो है तीखे तेवर सदन में दिखा रहा है। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, तो ये 2 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर विपक्ष के तमाम विधायकों ने नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की। अब चूंकि विपक्ष 310 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 58 में सुनने को कहा, तब जाकर के विपक्ष के विधायक जो हैं वो इस पर सहमत हुए। और आज भी कई मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के विधायक हैं वो नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग कर सकते हैं। और अगर विपक्ष के विधायकों की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया तो निश्चित तौर पर आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। और ऐसे में जब आज बजट पर चर्चा होगी, इसके साथ साथ चूंकि धामी सरकार के बजट पर आज चर्चा होनी है विभागवार, तो ऐसे में आज देखना होगा कि विपक्ष का किस तरीके का रुख जो है वो सदन के अंदर रहने वाला है। विपक्ष के विधायक क्या अपने मुद्दों को उठाएंगे या फिर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए सदन में बजट पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ चर्चाएं आज सदन में होती है। चौथा दिन है, हंगामा भी देखने को मिल सकता है क्योंकि कल जिस तरह से 5 विधायक जो है बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। सुनो, सवाल ऐसे में ये भी, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काफी गंभीर है और काफी बजट जो है वो उत्तराखंड को लगातार दिया जाता रहा है। ऐसे में क्या वजह है, बावजूद इसके विपक्ष लगातार आपदा और सड़कों की समस्या को लेकर उठाता जा रहा है? अब देखिए, एक नहीं बल्कि कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष है वो अपनी आवाज सदन में बुलंद कर रहा है। क्योंकि विकास से जुड़े हुए मुद्दे, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। तो विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि जितने भी मुद्दे जनता से सरोकार रखने वाले हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको लेकर के विपक्ष और उनकी आवाज बन रहा है। और ऐसे में आपने सब इस बात को कहा कि जो विकास के कार्य हैं उसमें न सिर्फ राज्य सरकार ने बजट के प्रावधान किए, बल्कि केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलता है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष जो है एक नहीं बल्कि कई मुद्दों की लिस्ट तैयार किए हुए राशन कार्ड से संबंधित जो समस्याएं विपक्ष के विधायकों के, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में जो सामने आ रही हैं, उन समस्याओं के समाधान को लेकर के विपक्ष ने आवाज उठाई। इसके साथ साथ अवैध रूप से प्रदेश में जो अलग अलग स्थानों पर खनन हो रहा है, खनन को लेकर के विपक्ष के विधायक जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने चर्चा की और इसके साथ साथ तमाम ऐसे पहलू हैं, चाहे वो मोटर मार्गों की बात हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात हो या रोजगार देने की बात हो, और इसके साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। आज देखना होगा कि अब जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर किस तरीके के आगे देखने को सदन में मिलेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी जब आज चौथे दिन की जो कार्रवाई है जब वो शुरू होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या कुछ तेवर होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि ये भी लगातार कहा जा रहा है कि हंगामा आज भी हो सकता है विधानसभा में। जिस तरह से देर रात तक चली सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के विरोध और सत्ता पक्ष के समर्थन के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने अभिभाषण को राज्य के लिए विकास परक बताया।